हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के बारे में बात करेंगे जो आईपीओ है वो सूरज स्टेट डेवलपर, उस आईपीओ के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे डोम्स जो आईपीओ है उसकी अलॉटमेंट हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं डोम्स आईपीओ की। तो जो डोम्स आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे। ठीक है, वो आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे। और ये अब हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो आपको अगर नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से आ जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज ये जो है जनरली जो आता है अलॉटमेंट वो करीब करीब आपके मान के चलिए 9 बजे के बाद ही अलॉटमेंट आती है। ठीक है, जनरली कई बार ये होता है कि अलॉटमेंट तो उनके वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता, बट बैंक की तरफ से आपको पहले एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फंड है वो अनब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, अनब्लॉक करने के बाद आपको वहाँ पे जाके देखना है कि आपका जो फंड है वो डेबिट हुआ है या फिर फंड आपके वापस आ गए। अगर आपका फंड डेबिट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो आईपीओ का अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, ये बात हमने कर ली डोम्स आईपीओ की अलॉटमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सूरज स्टेट डेवलपर के जो आईपीओ है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम आईपीओ का डिटेल के बारे में। तो जो आईपीओ की डिटेल है बेसिकली ये है 400 करोड़ का जो है ये पूरी की तरह पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब ये हुआ कि ये जो आईपीओ है ये जाएगा पूरा का पूरा पैसा जाएगा कंपनी को। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 340 से 360 की इसकी प्राइस बैंड है और एक लॉट में इसके आएंगे 41 शेयर्स। ठीक है, देखिए, सूरज स्टेट डेवलपर जो है वो बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, रियल एस्टेट में भी ये जो काम करती है इन पे भी ये ज्यादातर रीडेवलपमेंट का काम करती है। ठीक है, तो और ये जो कंपनी है वो बेसिकली मुंबई सेंट्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अगर इसकी पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बूम पे है। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रमोटर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और अगर हम इसकी बात करें वैल्यूशंस की तो वैल्यूशंस जो है वो ओके टाइप की है। ठीक है, मतलब लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ी बहुत की जगह इसमें बचती है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इसके निगेटिविटी की तो देखिए, ये एक निगेटिव पॉइंट है जरूर है कि ये जो है वो मुंबई सेंट्रिक कंपनी है। ठीक है, मतलब मुंबई में ही इनका जो कुछ है वो सब कुछ है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर हम देखें साथ ही साथ अगर इस कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अगर बोरोइंग्स बढ़ रही है तो इन्होंने अपने आईपीओ के ऑब्जेक्ट में ये बताया है कि जो भी ये पैसे लेंगे उससे ही कुछ जो है अपनी बोरिंग्स को ये कम करना जरूर चाहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनकी बातें हैं इस कंपनी की। तो कंपनी जो है वो और जो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज के डेट में वो चल रहा है 20% के आसपास। ठीक है, अब देखिए, इस आईपीओ को लेके जो मेरा व्यू फिलहाल बन रहा है ये कि इस आईपीओ में थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी इसमें नजर आती है, थोड़ी बहुत ही। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो लिस्टिंग के बाद देखेंगे, क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है कि कुछ आईपीओ ऐसे जरूर होते हैं कि जो लिस्टिंग होने के बाद थोड़ी दिनों के लिए वो कंसोलिडेट कर जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर वो अपने ब्रेकआउट को पार करेगा तो फिर हम एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। ये जो वीडियो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बन रहा है। ओके, और दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट के लिंक दिया हुआ है, उस डीमेट अकाउंट पर लिंक से जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।